आज भारत उस व्यक्ति विशेष का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है जिसने देश की सियासत को एक नई दिशा दी, जनता को नया आत्मविश्वास दिया और भारत को दुनिया में एक नया मुकाम। आज 17 सितंबर है, एक ऐसी तारीख जो प्रेरणा और विकास की प्रतीक बन चुकी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज का खास दिन पूरे भारत का उत्सव बन चुका है। आज भारत के उस युग का उत्सव भी है जहां पर एक साधारण सा इंसान अपने असाधारण कर्मों से करोड़ों दिलों की धड़कन बना। मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अपने हर जन्मदिन पर देशवासियों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हर एक जन्मदिन जनता के लिए समर्पित कर दिया और इसीलिए आज हम देश के प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस के इस उत्सव के मौके पर लेकर आए हैं खास पेशकश, बर्थडे सुपरहिट मोदी का रिटर्न गिफ्ट। सत्रह सितंबर ये महज तारीख नहीं बल्कि ये उस नायक के जन्म की तारीख है जो बेहद खास है। ये देश के सबसे चहेते प्रधान सेवक के धरती पर अवतरण का दिन है। हर साल 17 सितंबर को देश एक अनोखा उत्सव मनाता है। कोई प्रधानमंत्री के लिए गीत गाता है तो कोई तस्वीर बनाता है, कोई पीएम मोदी की सादगी को सलाम करता है तो कोई इनकी शख्सियत का कायल हो जाता है। आज पूरा देश सिर्फ एक राजनेता का जन्मदिन नहीं मना रहा बल्कि उस नेता की यात्रा को सलाम करने का खास दिन है जिसने देश को एक नई दिशा दी। वडनगर का एक साधारण सा बच्चा जिसने कभी ट्रेन में चाय बेची, आज वही बच्चा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, जिसकी मेहनत, त्याग और समर्पण सेवा ने उन्हें बना दिया जननायक। ये कहानी सिर्फ एक जन्मदिन की नहीं, ये है भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट की कहानी। बात उस रिवाज की है जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। जब देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर उपहार लेने नहीं बल्कि देने के लिए निकलते हैं। जन्मदिन के मौके पर हर कोई गिफ्ट लेता है, लेकिन पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सौगातें देते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। साथियों, हमने अपना काम किया, नेक नियत से नीतियां लागू की, ईमानदारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया। इसलिए देश भी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहा है। बर्थडे सुपरहिट मोदी का रिटर्न गिफ्ट। किसी को सिर ढकने के लिए मोदी ने घर दिया तो किसी को नया जीवन देने के लिए कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए लोग मोदी को कहते हैं
आयुष्मान भव। स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य तक करोड़ों की योजनाओं की सौगात मोदी खुद अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट के रूप में साल दर साल दे रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोच में सेवा और सेवा में संकल्प है। अपना हर जन्मदिन पीएम मोदी ने जनता के लिए समर्पित कर दिया। कभी कोई योजना, कभी कोई अभियान, मोदी का हर जन्मदिन किसी न किसी के जीवन में बदलाव लाता है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सिर्फ मोमबत्ती और चिराग नहीं जलते, बल्कि जलती है तो उम्मीदों की लौ। मां हीराबेन का आशीर्वाद, प्रधान सेवक का सबसे बड़ा त्याग। 17 सितंबर 2014 जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन को समर्पित कर दिया उन लोगों के लिए जो त्रासदी से जूझ रहे थे। अपने 64वें जन्मदिन पर पीएम अहमदाबाद में अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने मां के पांव छूकर अपना जन्मदिन मनाया। मां हीराबेन ने बेटे मोदी को आशीर्वाद के साथ ही उपहार के तौर पर 5001 रुपए दिए। लेकिन पीएम मोदी ने मां से उपहार के तौर पर मिले पैसों को जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दान कर दिया। पूरी दुनिया मोदी की सेवा और संवेदनशीलता की मुरीद हो गई। जन्मदिन बना राहत का संकल्प, मोदी का बाढ़ पीड़ितों को उपहार। पीएम मोदी ने जो किया वो असाधारण था और अपने जन्मदिन को पीएम मोदी ने कर्तव्य की तरह मनाया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर भयंकर बाढ़ से जूझ रहा था। लाखों लोग बेघर हो चुके थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। ऐसे समय में पीएम मोदी ने जन्मदिन पर मिले सभी उपहारों और राशि को खुद रखने से इनकार कर दिया और राहत कोष में लगाने के लिए अपील की। ना कोई भाषण, ना कोई प्रचार, ना कोई शोर शराबा, सिर्फ जनता को राहत पहुंचाने के लिए मानवीय मदद। मोदी का यह कदम बताता है कि उनके लिए राजनीति नहीं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। पीएम मोदी ने साल 2015 में अपने 65वें जन्मदिन के मौके पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक खास उपहार दिया, एक ऐसा तोहफा जो हर भारतीय के दिल को छू गया। इस दिन पीएम मोदी ने नई दिल्ली में शौर्यांजलि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां देश के वीर शहीदों की वीरता और बलिदान को याद किया गया। शौर्यांजलि प्रदर्शनी ने देश भर के लोगों को जोड़ा, एक साथ खड़े होकर शहीदों को याद करने और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प दिलाया। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर एक संदेश दिया और कहा, देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए जो वीरों ने अपना जीवन दिया, उनका सम्मान ही हमारा सबसे बड़ा तोहफा है। पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की बागडोर संभालने के बाद जन जन का ध्यान रखा है। मोदी की नीति और नीयत में नए भारत की झलक दिखाई देती है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का संकल्प है। पीएम मोदी आदिवासियों के उत्थान के लिए जो करते हैं वो इतिहास बन जाता है। 17 सितंबर साल 2016 जब पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन का उत्सव आदिवासियों के नाम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे, लेकिन कोई भव्य मंच नहीं था, कोई केक नहीं था, तो बस एक संकल्प, प्यासे गांवों को पानी देना, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। प्रधान सेवक मोदी का जन्मदिन गिर सोमनाथ और दाहोद के आदिवासी इलाकों के नाम रहा, जहां मोदी सरकार ने शुरू की जलापूर्ति योजना। स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर लोगों को भरोसे का उपहार दिया। इन गांवों में बरसों से पानी सपने जैसा था, जहां इलाज के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। लेकिन जब पीएम मोदी का जन्मदिन आया तो पीएम मोदी इन आदिवासियों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेकर आए, क्योंकि मोदी के लिए सेवा ही संस्कार है। तभी तो आज जहां जल नहीं था वहां अब जीवन बह रहा है, जहां अस्पताल नहीं था वहां अब उम्मीद है। सोचिए, जन्मदिन हो तो ऐसा जहां फूलों के गुलदस्ते नहीं, पानी की धारा बहती है, जहां नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है, जहां सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं, खेतों, पहाड़ों और पगडंडियों पर प्रधान सेवक चलता है। इसी तरह बात साल 2017 की है, जो तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जब एक बेटे ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, बल्कि भारत के लौह पुरुष और अपने राजनीतिक पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा किया। अगर इरादा पीएम मोदी जैसा हो तो इतिहास लिखा जाता है। सरदार सरोवर डैम, मोदी का रिटर्न गिफ्ट।
पीएम मोदी ने साल 2017 में अपने 67वें जन्मदिन को जल क्रांति के दिन में बदल दिया। 17 सितंबर 2017 का दिन देश के इतिहास में वो तारीख बन गई जब पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को वो सौगात दी जिसका इंतजार 56 सालों से हो रहा था। नर्मदा के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद हो रहा था, तो वहीं पीएम मोदी सरदार पटेल का सपना पूरा कर रहे थे। पीएम मोदी ने संकल्प लेकर सेवक बनकर सिर्फ वादा पूरा नहीं किया, बल्कि सरदार सरोवर डैम राष्ट्र को समर्पित करके इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि यह परियोजना नए भारत के निर्माण में भारतवासियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। आज ये सरदार सरोवर डैम भारत को समर्पित हो रहा है, 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित हो रहा है, गांधी और सरदार की धरती से समर्पित हो रहा है। देश की एक नई ताकत का ये प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज इन सभी महापुरुषों को उनका स्मरण करते हुए ये भव्य दिव्य योजना आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, देशवासियों को समर्पित करता हूं, मां भारती को समर्पित करता हूं। अपने जन्मदिन पर जिस सरदार सरोवर बांध परियोजना की पीएम मोदी ने सौगात दी थी, उसकी अगर खासियत की बात करें तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। बांध से बिजली पैदा होती है और भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सिंचाई के साथ ही कई गांवों को इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। गुजरात के 131 शहरी केंद्र और 9,633 गांव को इससे पानी मिलता है। इसके साथ ही सरदार सरोवर डैम से कई गांवों को बाढ़ का खतरा भी नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर स्थित है। ये बांध सरदार पटेल का एक सपना था, जिसकी परिकल्पना 1945 में देखी गई थी। 1961 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन दशकों तक बांध का काम लटका रहा और पीएम मोदी ने डैम का काम पूरा कराकर उसे राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी का रिटर्न गिफ्ट, काशी को करोड़ों की सौगात। बात साल 2018 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया था। पीएम मोदी ने काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट दिया और न्यू काशी के विजन को मजबूती दी। पीएम ने 600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर उनके 1300 से अधिक अनोखे उपहारों की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। ये परंपरा साल 2019 से चल रही है। पीएम मोदी को मिले सैकड़ों उपहारों की पहली बार ये नीलामी की गई थी और खास बात ये थी कि इस नीलामी से जो भी राशि एकत्र हुई उसे नमामि गंगे परियोजना के लिए समर्पित किया गया। जो तोहफे कभी शोकेस की शोभा हुआ करते थे, वो अब समाज सेवा का माध्यम बन गए हैं। पीएम मोदी की ये पहल इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत सम्मान को भी जनसेवा में बदला जा सकता है। नमामि गंगे जैसी अभियानों को मिली है आर्थिक मदद न सिर्फ पर्यावरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का भी संकल्प है। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, कोरोना काल में पीएम मोदी संकट मोचक बनकर आए। तब पीएम मोदी 70 साल के हो चुके थे। इस साल उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन एकांत में बिताया था, क्योंकि इस साल कोविड महामारी की वजह से लोगों को सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। इस दौरान पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह बना दिया गया। एक ऐसा सप्ताह जब देश भर में लाखों जरूरतमंदों को भोजन बांटा गया, दवाइयां और मास्क वितरित किए गए, ब्लड डोनेशन कैंप और स्वच्छता अभियान चलाया गया, देश भर में हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए। 17 सितंबर 2021 को भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। ये तस्वीरें साल 2022 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत को एक अनोखा वाइल्ड तोहफा मिला। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे। ये कोई आम उपहार नहीं था, बल्कि प्रकृति को दिया गया मोदी का एक रिटर्न गिफ्ट ही था। फिर आया साल 2023। इस बार पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर एक और खास तोहफा दिया, लेकिन इस बार यह तोहफा देश के लाखों कारीगरों के नाम था, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। एक ऐसा कदम जिसमें हुनर को सम्मान मिला और मेहनतकश हाथों को नया आत्मविश्वास। पीएम मोदी का यह तोहफा उस वर्ग के लिए था जो भारत की नींव गढ़ते हैं।
पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 15,000 की टूल किट सहायता और 1 लाख तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना से अगस्त 2025 तक लगभग 30 लाख कारीगर जुड़ चुके हैं। कारीगरों और दस्तकारों की जिंदगी सुधारने के लिए इस योजना का शहर और गांव दोनों पर फोकस है। पिछले साल पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहां 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के अलावा महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना लॉन्च की गई थी। पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान एक आदिवासी महिला ने उन्हें खीर भी खिलाई थी। तब पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन को याद किया और वो भावुक हो गए। आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई। जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, कि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था। मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी, लेकिन मां तो नहीं है। आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन को हर साल सेवा और समर्पण का प्रतीक बनाया है। ना कोई भव्य मंच, ना कोई बड़ा जलसा, देशवासियों के लिए गए संकल्प और उनको पूरा करके 17 सितंबर की तारीख को इतना खास बना देना कि लोग कहें कि ये सिर्फ देश के प्रधान सेवक का ही जन्मदिन नहीं है, बल्कि उनकी उम्मीदों को पंख मिलने और उनके सपनों के साकार होने का पर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।